हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय रेलवे परीक्षा के लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम का साथियों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है आपका जल्द ही होने वाला है। साथियों, अगस्त के पहले वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। साथियों, अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको बता दूँ साथियों, आपका एग्ज़ाम डेट भी जल्द ही जारी होने वाला है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी और बेहतर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अंत में मालूम चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें थे। और साथियों, सारे ही प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो कि पिछले सालों में बार बार पूछे गए थे। साथियों, इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। साथियों, अगर जो आपको करंट अफेयर भी देखना है तो अलग से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले चलिए बढ़ते हैं जो है पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पानी का शुद्धतम और सही रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। शुद्धतम और सही रासायनिक सूत्र जो पूछा जा रहा है साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर का बी, जो H2O दिया गया है साथियों, यहाँ पर H2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। वयस्क मनुष्य के शरीर में साथियों, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां या फिर हड्डियां होती हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है साथियों, याद रख लीजिएगा, 206 हड्डियां होती हैं साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 206 हड्डियां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर के भीतर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। साथियों, मानव शरीर के भीतर जो है पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लीवर। लीवर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधे जो है किस जैविक प्रक्रिया के दौरान, पौधे जो है किस साथियों जैविक प्रक्रिया के दौरान अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं साथियों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उस समय जो है साथियों जाइलम जो होता है साथियों, जमीन से जल को पूरे पत्तियों तक पहुँचाता है, और फ्लोएम जो है साथियों जब फल बन जाता है, यानी कि इस पौधे का भोजन बन जाता है साथियों, तो फ्लोएम जो है, यह फ्लोएम जो कि पौधे के हर एक पत्तियों या फिर जो है हर एक डांड क्या बोलते हैं टहनियों तक जो है यह पहुंचाता है भोजन। तो साथियों जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी अच्छे से समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसमें से आपके किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। हीमोग्लोबिन नामक तत्व के कारण मानव रक्त का रंग कैसा होता है। तो साथियों, हीमोग्लोबिन नामक तत्व के कारण ही मानव रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। अगर हीमोग्लोबिन न रहे साथियों तो रक्त जो है लाल नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य का जो है मनुष्य का मुख्य और जो है यह प्राथमिक श्वसन अंग निम्नलिखित में से क्या है। तो मनुष्य का मुख्य और प्राथमिक श्वसन अंग जो है निम्नलिखित में से क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान से देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर का सी, यहाँ पर फेफड़ा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों, फेफड़ा आपका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सूर्य की असीमित ऊर्जा जो है मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर सूर्य की असीमित ऊर्जा मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नाभिकीय संलयन से। साथियों, नाभिकीय संलयन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल का जो है क्वथनांक कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जो है शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। साथियों 100 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में साथियों सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है। तो साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस मौजूद है, यह गैस हो जाएगा साथियों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है।
ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वस्थ मानव के रक्त का जो है सामान्य पीएच मान लगभग कितना होता है। तो एक स्वस्थ मानव के रक्त का जो है सामान्य पीएच मान जो होता है साथियों लगभग होता है साथियों 7.4। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों यहाँ पर दांतों की सबसे ऊपरी परत में साथियों कौन सा कठोर पदार्थ पाया जाता है। तो दांतों की सबसे ऊपरी परत में साथियों जो कठोर पदार्थ पाया जाता है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि एनामेल पाया जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया एनामेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि गाय और भैंस के दूध में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन होता है। गाय और भैंस के जो है दूध में साथियों मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो केसीन नामक प्रोटीन को पाया जाता है साथियों, केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि भैंस में ज़्यादा होता है और गाय में कम होता है। अगला प्रश्न हमारा कि विज्ञान का जो साथियों विज्ञान का सुप्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। साथियों ध्यान से देखिएगा, विज्ञान का सुप्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आइंस्टीन ने दिया था साथियों। आइंस्टीन आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि एसआई पद्धति के अनुसार विद्युत धारा मापने की मूल इकाई क्या है। साथियों एसआई पद्धति के अनुसार विद्युत धारा मापने की मूल इकाई जो है क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि एम्पियर हो जाएगा साथियों। यहाँ पर एसआई पद्धति के अनुसार विद्युत धारा मापने की मूल इकाई जो है साथियों एम्पियर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधों की साथियों ध्यान से देखिएगा, पौधों की कोशिकाओं में पानी का जो है परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो पौधों की कोशिकाओं में साथियों पानी का परिवहन जो है किसके माध्यम से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जाइलम के माध्यम से होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी जाइलम के माध्यम से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, जाइलम के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों सूर्य का श्वेत प्रकाश वास्तव में कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है वास्तव में साथियों कितने रंगों का मिश्रण होता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 रंगों का साथियों। इसे हम लोग प्रिज्म की मदद से देख सकते हैं साथियों, अगर आपके पास प्रिज्म हो तो उसकी मदद से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में साथियों विटामिन सी की जो है भारी कमी से कौन सा रोग होता है। तो मानव शरीर में साथियों विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि स्कर्वी रोग होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया स्कर्वी रोग, ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, सामान्य विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो सामान्य विद्युत बल्ब के भीतर साथियों कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर का ए आर्गन गैस भरी जाती है साथियों। सामान्य विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर के भीतर रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी। तो मानव शरीर के भीतर रक्त संचार प्रणाली की खोज जो करने वाले यह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, नोट कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि विलियम हार्वे आपका ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा ध्यान से देखिएगा, वायुमंडल की ओजोन परत जो है हानिकारक परावैंगनिक किरणों को कहाँ रोकती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह रोकती है ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर समताप मंडल साथियों, ऑप्शन नंबर का सी है, तो ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जो है यह एक चक्कर 365 दिनों में पूरी करती है साथियों, 365 दिनों में। आपका ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, निम्नलिखित में से पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर निम्नलिखित में से पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन
कौन सा है यह पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि शुक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों, शुक्र आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आनुवंशिकी के से संबंधित संरचना डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है। तो आनुवंशिकी से संबंधित संरचना जो है डीएनए का जो है पूर्ण रूप यानी कि डीएनए का पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा जा रहा है, बस ये आप समझिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का ए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का जो है फुल फॉर्म होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म जो है आप कमेंट करके बताइएगा। यह भी आनुवंशिकी से संबंधित है साथियों। आरएनए का फुल फॉर्म जो है आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी। तो चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी एक्सरे की खोज की जो है किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं जो है रोंटजन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। एक सामान्य मनुष्य के हृदय के भीतर कुल कितने कक्ष होते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य के हृदय के भीतर जो है कुल कितने कक्ष होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 4 कक्ष होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर का सी 4 कक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि परमाणु संरचना के अंतर्गत उसके नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु संरचना के अंतर्गत उसके नाभिक की खोज जो है करने वाले यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी यानी कि रदरफोर्ड ने किया था साथियों। रदरफोर्ड आपका ऑप्शन नंबर के सी दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्यान से देखिएगा। हमारी आवर्त सारणी में साथियों सबसे हल्की धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। तो हमारी आवर्त सारणी में साथियों सबसे हल्की धातु जो है निम्नलिखित में से कौन सी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर का ए लिथियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर का ए लिथियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्वनि तरंगों की गति सबसे अधिक जो है किस प्रकार के माध्यम में होती है। तो ध्वनि तरंगों की गति की बात की जाए साथियों तो यह जो है सबसे अधिक होती है ठोस माध्यम में। ऑप्शन नंबर का ए दिया गया साथियों। ठोस का माध्यम जो है प्रकार आपका जो है ठोस माध्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि पौधों की पत्तियों में साथियों पाया जाने वाला हरा रंग किसके कारण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पौधों में जो हरा रंग पाया जाता है पौधों के पत्तियों में वह किसके कारण होता है हरा रंग। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है क्लोरोफिल के कारण होता है साथियों। क्लोरोफिल आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। क्लोरोफिल के कारण होता है। और मनुष्य का जो है रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है और जो है पत्तियों का जो है रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न हमारा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का जो है प्रकाश साथियों पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में यह जो है 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है साथियों, 8 मिनट 20 सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से नोट कर लीजिएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर के लिए जो है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो मानव शरीर के लिए साथियों कौन सा विटामिन जो है सूर्य के प्रकाश से बनता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि विटामिन जो है डी बनता है साथियों। मानव शरीर के लिए कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से बनता है। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मानव शरीर में साथियों इंसुलिन का जो है स्रावन जो मुख्यतः किस ग्रंथि से होता है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पर मानव शरीर में साथियों इंसुलिन का स्रावन जो है मुख्यतः किस ग्रंथि से होता है। तो इंसुलिन का स्रावन जो होता है साथियों ध्यान से याद रख लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अग्न्याशय से होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है साथियों अग्न्याशय इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पौधों में लैंगिक प्रजनन की जो क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा होती है। ध्यान से देखिएगा साथियों, पौधों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया जो यह क्रिया मुख्यतः जो होती है साथियों याद रख लीजिएगा, यह होती है बीज द्वारा होती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया बीज द्वारा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्या है हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की जो है भौतिक
आवृत्ति मापने की जो मानक इकाई क्या है। ध्यान से देखिएगा प्रश्नों को साथियों, ध्वनि तरंगों की भौतिक आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है, यह पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि हर्ट्स। साथियों इसे हम लोग हर्ट्स में मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया हर्ट्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर के कान में पाई जाने वाली जो है सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर के जो है कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि यह कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है साथियों स्टेपीज है। स्टेपीज आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, स्टेपीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, भौतिकी के नियमों के अनुसार न्यूटन किसकी जो है प्रमाणित इकाई है। साथियों भौतिकी के नियमों के अनुसार न्यूटन जो है किसकी प्रमाणिक इकाई है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, यह ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बल की जो है इकाई है। साथियों बल की इकाई आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर के भीतर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर के भीतर जो है साथियों लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण जो है कहाँ पर होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। साथियों अस्थि मज्जा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, अस्थि मज्जा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पृथ्वी की सतह पर साथियों गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो पृथ्वी की सतह पर साथियों गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो है यह किसने की थी, तो न्यूटन ने किया था। साथियों ऑप्शन नंबर का ए न्यूटन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी गैस का जो है उदाहरण कौन सा माना जाता है। तो निम्नलिखित में से साथियों सबसे भारी गैस का उदाहरण जो है यह माना जाता है साथियों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत Fe जो है किस रासायनिक तत्व का प्रमाणिक प्रतीक है। तो साथियों याद रख लीजिएगा Fe जो होता है साथियों Fe जो होता है साथियों याद रख लीजिएगा, यह होता है आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि लोहा का, यानी कि आयरन का जो है प्रमाणिक प्रतीक होता है साथियों Fe, याद रख लीजिएगा। लोहा आयरन होता है, लोहा का मतलब आयरन का मतलब हिंदी होता है साथियों लोहा, और आयरन का जो है प्रतीक क्या होता है, तो Fe से आयरन होता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, घरेलू उपयोग में आने वाले विद्युत बल्ब का जो है आविष्कार किसने किया। तो घरेलू उपयोग में आने वाले विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है यह किए थे साथियों ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि थॉमस एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, सूर्य के साथियों वायुमंडल की सबसे बाहरी दिखाई देने वाली परत क्या है। तो सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी दिखाई देने वाली जो है परत यह कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कोरोना है साथियों, जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो 2019 में आया था वो वाला कोरोना नहीं साथियों, यह दूसरा कोरोना है जो कि सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी जो है दिखाई देने वाली परत है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी एकमात्र धातु कमरे के सामान्य तापमान पर द्रव रूप में रहती है। साथियों कौन सी एकमात्र धातु है जो कि कमरे के सामान्य तापमान पर भी साथियों द्रव के रूप में रहती है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का जो है ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पारा जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यह जो है पारा एकमात्र धातु है जो कि कमरे के सामान्य तापमान पर भी द्रव रूप में रहती है, तो ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, आवर्त सारणी के पहले तत्व हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक कितना है। तो साथियों इसका जो है परमाणु क्रमांक जो है कितना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर का जो है रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है। तो मानव शरीर में साथियों मानव शरीर का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र
यंत्र साथियों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिस्मो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए सिस्मो मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रासायनिक प्रतीकों के अनुसार चांदी का जो है सही प्रतीक कौन सा है। साथियों चांदी यानी या कि मतलब कि साथियों चांदी मतलब कि सिल्वर, यानी कि यहाँ पर सिल्वर का जो है रासायनिक प्रतीक पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एजी जो है, एजी जो है चांदी का जो है प्रतीक होता है, यानी कि सिल्वर का प्रतीक होता है। और एयू जो होता है साथियों यह जो है गोल्ड का, साथियों यह जो है गोल्ड का जो है प्रतीक होता है, याद रख लीजिएगा, यह जो है गोल्ड का प्रतीक होता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। एफी जो है आयरन यानी कि लोहा का प्रतीक होता है साथियों, लोहा का प्रतीक होता है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि रासायनिक जो है रासायनिक पैमानों पर साथियों अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो है साथियों रासायनिक पैमानों पर कितना होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 7 से कम होता है साथियों, 7 से कम आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, हमारे सौरमंडल में साथियों सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल में साथियों सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह यह कौन सा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि बुध ग्रह, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बुध ग्रह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर की कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो यह साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया साथियों, पिट्यूटरी अंतःस्रावी ग्रंथि यह जो है मास्टर स्रावी ग्रंथि कहलाती है, ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, यह जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है कि दूध से दही जमने की जो है रासायनिक क्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक है। तो दूध से दही जमाने मतलब कि जमने में साथियों रासायनिक क्रिया में कौन सा जीवाणु सहायक होता है। तो इसमें याद रख लीजिएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया साथियों बैक्टोबैक्सिलस ही आपका बिल्कुल बैक्टोबैक्सिलस होगा यहाँ पर साथियों, यहाँ पर ई का मात्रा नहीं रहेगा, यानी कि बैक्टोबैक्सिलस जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। लास्ट प्रश्न जो कि आपके लिए साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा साथियों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन पानी में कौन सा विटामिन जो है पानी में पूरी तरह से घुलनशील है। तो यह साथियों कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि पानी में पूरी तरह से घुलनशील है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान से देख लीजिएगा, आपका मतलब सॉरी देखिए इसका राइट आंसर तो आपको कमेंट करके बताना था, तो आप जो है इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा साथियों, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए। साथियों अगर आप जो है अपनी तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप जो है इसका पीडीएफ भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिससे कि मदद से आप इसका रिवीजन भी कर पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो या फिर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं साथियों, कोई भी सुझाव हो कोई भी दिक्कत हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।